गंगापुर गांव की कहानी है। वहां रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसकी झोपड़ी गांव के बाहर एक नीम के पेड़ के पास थी। सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से पहले ही रामू अपने खटिया से उठ जाता। उसकी पत्नी राधा उसे रोटी का एक टुकड़ा और हरी मिर्च देती, जिसे वह अपनी धोती के छोर में बांध लेता। रामू का दिन भर का काम था। पहले पंडित जी के खेत में पानी भरना, फिर शर्मा जी के यहां गोबर के उपले बनाना और दोपहर बाद मलिक साहब के घर की मरम्मत करना। शाम को वह थक कर चूर हो जाता, पर उसकी मजदूरी इतनी ही होती कि 2 किलो आटा और नमक मिर्च ही खरीद पाता। एक बार की बात है, गांव के सबसे धनी सेठ करमचंद ने रामू को बुलाया। सेठ का विशाल हवेली था, जिसके सामने रामू की फटी चप्पलें शर्मसार हो जाती थी। सुन रामू, सेठ ने अपनी मोटी अंगुलियों से पान की पीक थूकते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत देखकर मैं प्रभावित हूं। मेरे बगीचे में काम करो, तुम्हें दूसरों से 2 गुना पैसा मिलेगा। रामू की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अब उसके बच्चों को पेट भर खाना मिलेगा। बेटी गुड़िया के लिए नई गुड़िया और बेटे मोहन के लिए कॉपी किताबें आ सकेंगी। पर महीने बीतते गए। सेठ ने वादे के अनुसार पैसे नहीं दिए। हर बार कोई ना कोई बहाना। आज तो पैसे नहीं है रामू, कल दूंगा बेटा, अभी तो व्यापार में घाटा हो गया है। 6 महीने बाद एक दिन रामू टूट चुका था। उसकी पत्नी बीमार पड़ी थी, दवाई के लिए पैसे नहीं थे। वह सेठ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। मालिक, मेरी पत्नी बुखार से तप रही है, आपसे विनती है, मेरी मजदूरी दे दीजिए। सेठ ने अपनी मूंछें सहलाई और एक पुराने डिब्बे से एक सूखा बीज निकाल कर दिया। ले जा रामू, यही तेरी मजदूरी है। ये कोई आम बीज नहीं, बल्कि देवताओं का वरदान है। रामू का दिल टूट गया। वह उदास होकर घर लौटा। राधा ने जब बीज देखा तो कहा, प्रभु ने जो दिया है उसे संभाल कर रखो, कल सुबह इसे हमारे झोपड़ी के पीछे बो देना। रामू ने ऐसा ही किया। वह रोज सुबह शाम उस जगह पानी डालता। 3 महीने बाद एक छोटा सा पौधा निकला। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने पौधे के चारों ओर बाड़ लगा दी। समय बीतता गया। पौधा एक विशाल वृक्ष बन गया। जब पहली बार उस पेड़ पर फल आए तो पूरा गांव हैरान रह गया। वे आम जैसे किसी स्वर्गिक फल की तरह मीठे और रसीले थे। रामू ने पहले फल गांव के मंदिर में चढ़ाए, फिर बाजार में बेचना शुरू किया। उसके आमों की इतनी मांग हुई कि जल्दी ही उसने 10 और पेड़ लगा लिए। 5 साल बाद रामू का अपना बागा था, जहां से वह सैकड़ों किलो आम बेचता। एक दिन सेठ करमचंद उसके पास आया। रामू, मुझे अपना बाग बेच दो, मैं तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, मालिक, ये बाग नहीं, मेरी मेहनत का फल है। इसे मैं किसी कीमत पर नहीं बेच सकता, पर आपके लिए हमेशा यहां आम मुफ्त है। शिक्षा। 1, ईमानदार मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। 2, छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव आते हैं। 3, क्षमा और कृतज्ञता सफलता की असली निशानी है। 4, प्रकृति सबसे बड़ा गुरु है, जो सिखाती है कि थोड़े से बीज से भी विशाल वृक्ष उग सकता है। कहानी का अंत होता है जब रामू अपने पुराने झोपड़े की जगह एक छोटा सा पक्का मकान बनवाता है, पर उस नियम के पेड़ को कभी नहीं काटता, जहां वह सालों तक बैठकर अपनी थकान मिटाया करता था।